फोर्ब्स ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत को टॉप 10 देशों में शामिल नहीं किया गया है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि चीन को दूसरा स्थान दिया गया है। इसके अलावा रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जैसे देश भी इस सूची में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल, जो कि एक छोटा देश है, उसने 10वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। लेकिन भारत, जो कि एक विशाल अर्थव्यवस्था और बढ़ती सैन्य ताकत वाला देश है, इस सूची से बाहर हो गया है। भारत का टॉप 10 देशों की सूची से बाहर होना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला है। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि भारत वैश्विक मंच पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, फिर भी फोर्ब्स ने इसे शीर्ष 10 देशों में शामिल नहीं किया। इस पर सवाल उठने के बाद फोर्ब्स ने यह स्पष्ट किया कि यह रैंकिंग कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर तय की जाती है और केवल किसी देश के आकार या आबादी से इसका संबंध नहीं होता। फोर्ब्स ने बताया कि किसी भी देश को इस सूची में शामिल करने के लिए 5 प्रमुख विशेषताओं का आकलन किया जाता है। ये विशेषताएं हैं: एक प्रभावशाली नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सैन्य शक्ति। इन सभी कारकों का इक्वली वेटेज एवरेज ऑफ स्कोर के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और फिर अंतिम सूची तैयार की जाती है। फोर्ब्स के अनुसार केवल आर्थिक शक्ति या सैन्य ताकत ही किसी देश को इस सूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इन 5 पहलुओं में संतुलित प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। भारत को इस सूची से बाहर रखे जाने के पीछे एक और कारण यह भी हो सकता है कि वैश्विक राजनीतिक समीकरणों में भारत का प्रभाव अन्य टॉप 10 देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम आंका गया हो। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके बावजूद फोर्ब्स के विश्लेषण में भारत की रैंकिंग 12वें स्थान पर आंकी गई है। वहीं पाकिस्तान का इस सूची में कहीं नाम तक नहीं है, जो दर्शाता है कि उसकी वैश्विक प्रभावशीलता और शक्ति सीमित है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिस मॉडल का उपयोग किया गया, उसे BAV ग्रुप ने विकसित किया है, जो कि एक प्रमुख वैश्विक मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कंपनी WPP की एक यूनिट है। इस शोध कार्य का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टीन ने किया है। उन्होंने और उनकी टीम ने कई मानकों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों का आकलन किया और फिर ये सूची तैयार की। इस रैंकिंग के जारी होने के बाद भारत में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे भारत टॉप 10 देशों में शामिल नहीं हो सका। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक निर्णयों में उसकी भूमिका अभी भी अन्य प्रमुख देशों की तुलना में कमजोर मानी जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल हो सकता है। भविष्य में भारत इस सूची में अपनी जगह बनाने के लिए किन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को और प्रभावी बनाने, अपनी आर्थिक नीतियों को और आक्रामक रूप से लागू करने और वैश्विक राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत होगी। यदि भारत इन पहलुओं में सुधार करता है, तो आने वाले वर्षों में ये निश्चित रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है।